हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल डेटा फॉर ट्रेडर। सो एक्सेल के रिगार्डिंग मुझे बहुत सी क्वेरीज आती रहती हैं, लाइक कि कैसे हम एक्सेल में ऑप्शन चेन को प्रिंट कर सकते हैं, कैसे हम एक्सेल से ट्रेड ले सकते हैं, या फिर कैसे एक्सेल में हम लाइव डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और पर्सनली मैं एक्सेल उतना यूज़ करता नहीं हूँ, तो दैट्स वाई मैं इस टॉपिक को ज़्यादा कवर भी नहीं करता। पर फिर भी जब भी लोग मुझे क्वेरीज करते हैं, सो आई सजेस्ट देम कि गो एंड एक्सप्लोर लाइक लाइब्रेरी लाइक ओपन पिक्सल या फिर एक्सेल विंग, जहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाए कैसे एक्सेल को हैंडल करते हैं थ्रू पाइथन। सो आई थॉट कि क्यों ना एक वीडियो क्रिएट करते हैं एक्सेल विंग पे, जिनको एक्सेल के बारे में एटलीस्ट जानना है, मतलब सिंपल सा कैसे रीड राइट एक्सेस करते हैं पाइथन के थ्रू, उनको एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो ये वीडियो बहुत ही बेसिक है और मैं यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी या कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, बस सिंपल सा कैसे हम एक्सेल विंग को यूज करके एक्सेल को एक्सेस करते हैं, सिंपल हम उसको देखेंगे। और मैं एग्जाम्पल भी ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे हम बेटर थोड़ा समझ सकें। ओके, सो लेट स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो सबसे पहले अपने को इंस्टॉल करना है एक्सेल विंग लाइब्रेरी। तो आप जाओ एक्सेल विंग पे और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जस्ट ओपन दिस वन excelwing.org, एंड इनकी डॉक्यूमेंटेशन है। इनकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी क्लियर है कि आपको वहीं से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं सीधा डॉक पे चलता हूँ और मैं सिंपल जो डॉक पे चीज़ें मेंशन है उसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा जुपिटर नोटबुक में, आपको एक्सप्लेन करूँगा। और जो भी वीडियोज आप देखते हो जहाँ पे आपको एक्सेल के थ्रू ट्रेड लिया जाता है या फिर कुछ भी करते हैं लोग एक्सेल में, सो मोस्ट ऑफ दिस वीडियो, आई एम नॉट सीइंग एवरीवन बट मोस्ट ऑफ द वीडियो यूज एक्सेल विंग। ओके, तो अगर आप एक्सेल विंग के बेसिक्स समझ जाते हो तो आप खुद ही बिल्ड कर लोगे। ओके, सो मैं आपको बस आज एक सिंपल सा यू कैन से क्विक स्टार्ट, तो यहाँ पे क्विक स्टार्ट का सेक्शन भी है, तो हम उसी को देखेंगे बस सिंपल। और मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा यूजिंग एंजल स्मार्ट एपीआई। ओके, तो पहले अपने को लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, बहुत ही सिंपल है, पिप इंस्टॉल एक्सेल विंग, यू कैन सी हियर, जस्ट कॉपी दिस वन। ओके, एंड कम हियर एंड पेस्ट हियर। सो इन माई केस इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, यू कैन सी हियर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, अगर आप में नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, फाइन। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, हमने इंस्टॉल कर लिया। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे एडिन है, बहुत चीज़ें हैं, बट वी कैन इग्नोर दिस वन फॉर नाउ। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे सिंपल क्विक स्टार्ट पे। ओके, इंस्टॉल कर लिया हमने, अब हम आएंगे क्विक स्टार्ट पे। सो नाउ वी हैव टू इम्पोर्ट एक्सेल विंग। ओके, यू कैन कॉपी दिस वन, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, तो मैं सीधा यहाँ पे आपको सेली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक्सेल विंग है और मैंने और कुछ लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट कर रखी है जो मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगी। सो मेन ही एक्सेल विंग था। ओके, तो आप इंस्टॉल करोगे, फिर से इंपोर्ट करोगे, और ये अभी रिक्वायरमेंट आएगी अपनी, तो मैंने एक साथ सबको इंपोर्ट कर लिया। ओके, जस्ट रन दिस वन अगेन, और ये भी इंपोर्ट हो गया, फाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको अपनी एक्सेल फाइल का पाथ लेके आना है। ओके, आपकी एक्सेल फाइल कहाँ पे है? ओके, तो बेसिकली आपको वो पाथ डिसाइड करना है। तो मेरे केस में डेस्कटॉप पे है। ओके, यू कैन सी दिस इज डेस्कटॉप। जो भी आपकी एक्सेल फाइल है, जो भी उसकी लोकेशन है, उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यू कैन सी सी यूजर डेस्कटॉप एंड डेमो एक्सेल विंग। ओके, दिस वन। ओके, तो जो भी आपकी एक्सेल फाइल है जहाँ भी लोकेटेड है, आपको उसका सिंपल पाथ यहाँ पे पास करना, दैट्स फाइन। तो जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, अब क्या होगा कि आप देखो, अगर आपकी एक्सेल फाइल ओपन नहीं है तो पहले ओपन होगी, तो मेरे केस में ये ओपन हो रही है अभी। ओके, सो इट्स नाउ ओपन। ओके, अब ये ओपन हो गई, फाइन। सो लेट मी क्लियर दिस वन। ओके, तो ये मेरी एक्सेल फाइल अब यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब हम इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं। मैं बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन से और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंपल। तो अपने को अब सीट एक्सेस करना है कि हमें किस सीट में अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, सीट 1 में, सीट 2 में। बेसिकली आपको सीट का नाम यहाँ पे पास करना है। ओके, तो मेरे सिंपल जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो सीट 1 सीट 2 होता है, बट इन केस लेट से आपने सीट का नाम को चेंज कर रखा है, तो आपको सीट का नाम यहाँ पास करना पड़ेगा। बट मेरे केस में वही बाय डिफॉल्ट ही है, सीट 1। ओके, सीट 1 एंड सीट 2। तो मैं सेम यहाँ पे सीट 2 को कॉल करूँगा। ओके, तो अपना ये, सॉरी दिस वन मेक इट सीट 2। ओके, तो ये सीट 2 हमने एक्सेस कर लिया, फाइन। अब क्या करना आपने को, कुछ राइट करते हैं। ओके, जस्ट अगेन कॉपी दिस वन एंड एंटर हियर। तो एक काम कर रहा हूँ मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर रहा हूँ। सो नाउ यू कैन सी एक्सेल एंड जुपिटर नोटबुक पैरेलली। अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा दिस वन। सो नाउ यू कैन सी फू1 यहाँ पे राइट हो गया। अगेन कम हियर, अगर आपको रीड करना है। ओके, बेसिकली एक्सेल को एक्सेस करने का मतलब ही क्या है, सिंपल, अपने को रीड करना है, उसे राइट करना है। ओके, अपडेट करना, डिलीट करना है, सिंपल 4 ऑपरेशन करने हैं। हमने अभी यहाँ पे क्या किया, राइट कर दिया। ओके, हमने यहाँ फू1 राइट किया। अगर मुझे रीड करना है, व्हाट आई टाइप a1 डॉट वैल्यू, तो अपने को यहाँ पे हमने काइंड ऑफ रीड कर लिया। ओके, व्हाट नेक्स्ट इन डॉक्यूमेंटेशन। सो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट अपना डेटा फ्रेम है। ओके, तो मैं सिंपल डेटा फ्रेम यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ एक। ओके, कम बैक अगेन हियर, फाइन। सो नाउ दिस इज आवर डेटा फ्रेम df, और इसे हमें राइट करना है, सो वी कैन जस्ट कॉपी दिस वन, सिंपल सीट a1। बेसिकली a1 हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, जस्ट राइट दिस वन एंड यू कैन सी GAB 0 0, बेसिकली इंडेक्स है 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पे a1 की बजाय मैं चाहता हूँ कि यहाँ से टाइप हो। ओके, यहाँ से, फाइन। सो व्हाट यू कैन पास E6। ओके,
तो आप यहाँ पे सेल नंबर पास कर सकते हो E6 एंड एंटर। तो आप देखो यहाँ से स्टार्ट होगा ना E से। ओके, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें, इसी से अपना काम हो जाएगा। ओके, बाकी आपको देखना है तो आई सजेस्ट कि आप ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करो। अब बस कॉपी पेस्ट भी आप करोगे तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ओके, और आपको रीड करना तो यू कैन ऑल्सो रीड दिस वन। अगर आपको डेटा फ्रेम पूरे सीट को एज ए डेटा फ्रेम रीड करना तो यू कैन ऑल्सो रीड दिस थिंग। ओके, सो अगेन कॉपी दिस वन एंड A1 एंड जस्ट एंटर्ड। सो यू कैन सी यहाँ पे अपने को ये पूरी वैल्यूज यहाँ पे अपने को मिल गई। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम A1। अब यहाँ पे आप E6 पास कर दोगे, सो यू विल गेट E6। ओके, सो दोनों वैल्यू सेम है, मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, जस्ट 3 ईयर। ओके, सो फाइन, यहाँ पे अपने को अब 3 मिल गया। ओके, एंड इफ यू वांट टू क्लियर दिस सीट सो यू कैन ऑल्सो रन दिस वन सीट डॉट क्लियर कंटेंट एंड एंटर वन। सो फाइन, यहाँ पे देखो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ओके, तो हमने बस ये देखा कैसे सिंपल आप कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग देयर पाथ्स। देखो तरीके बहुत हैं, मैं बहुत ही बेसिक लेके चल रहा हूँ, जो बहुत सिंपल अप्रोच है। कैसे कनेक्ट करना है, फिर कैसे आप सीट एक्सेस कर सकते हो, फाइन, फिर कैसे हम कोई वैल्यू रीड कर सकते हैं, सॉरी राइट कर सकते हैं, फिर रीड कर सकते हैं, कैसे हम कोई डेटा फ्रेम को भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं, और फिर डेटा फ्रेम के तरह हम उसे रीड भी कैसे कर सकते हैं। ओके, ये बेसिक 5-6 ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए तो आपका काम हो जाएगा, और कैसे उसे हम क्लियर करते हैं। ओके, इसके अलावा बहुत चीज़ें यहाँ पे हैं, सो यू कैन गो थ्रू डॉक एंड आप गूगल सर्च करोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, पर आपने को उतना जानने की जरूरत नहीं है। अब मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लूँगा और एक सिंपल हम एप्लीकेशन काइंड ऑफ बिल्ड करेंगे, इसका यूज केस देखेंगे। ओके, सो एक बहुत ही कॉमन रिक्वायरमेंट जो आप सुनते होगा कि ऑप्शन चेन को कैसे एक्सेल में प्रिंट करना है। ओके, तो जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा उसके थ्रू आप वो भी काम कर सकते हो। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं जो भी डेटा NSC से NSC कुछ सिंबल्स में पिक करूँगा और उनके ओपन हाई लो क्लोज के डेटा को प्रिंट करूँगा यहाँ पे। ओके, और एवरी 2 सेकंड पे मैं डिफरेंट स्क्रिप्ट की डेटा को प्रिंट करता रहूँगा। ओके, एंड डेटा के लिए मैंने यूज़ किया एंजल की स्मार्ट API। तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो पहले हम लॉगिन करते हैं एंजल में। ओके, so this value we need in login. Okay, and this is our login code and execute this one. So just wait. और यहाँ पे लॉगिन हो गया, मैंने सिंपल डेटा एक्सचेंज प्रिंट कर रखा है, इस मीन्स इट्स लॉग्ड इन। ओके, अब अपने को डेटा फेच करना है। ओके, तो उससे पहले हमें चाहिए टोकन्स, जो भी इन्फॉर्मेशन हैं NSC की टोकन्स होते हैं ना हर एक सिंबल के, वो अपने को चाहिए। तो टोकन के लिए हमें कॉल करना पड़ेगा इसकी मास्टर लिस्ट को। सो वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट दैट कोड हियर। इस कोड के थ्रू अपने को मिल जाएगी मास्टर लिस्ट। ओके, सिंबल्स की मास्टर लिस्ट। जस्ट रन दिस वन एंड वेट, इट विल टेक लाइक 2 और 3 सेकेंड। ओके, सो 4 सेकेंड लग गए, 4.6। फाइन, तो यहाँ पे अपने पास आ गए टोकन की सिंबल्स। ओके, तो अब मैं यहाँ पे ना सिंपल जो भी इक्विटी सिंबल्स है उसको फिल्टर कर लेता हूँ। ओके, हम इक्विटी सिंबल के डेटा को यहाँ प्रिंट करने वाले हैं एक्सेल में। फाइन, तो यहाँ पे जो सिंबल्स है, जो भी इक्विटी सिंबल है उसका जो इंड आप देखोगे तो इस -EQ। ओके, तो हम सिंपल फिल्टर कर सकते हैं कि सिंबल इंड विथ EQ। ओके, सो जस्ट राइट कोड हियर। सो फाइन, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। सो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास आ गए इक्विटी सिंबल्स। ओके, यहाँ मैंने क्या किया है, सिंबल इंड विथ EQ। तो अपने पास है 1872 रोज। ओके, तो ये बेसिकली NSC के इक्विटी सिंबल्स हैं। फाइन, अब हमने टोकन जनरेट कर लिया, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। ओके, मिनिमाइज दिस वन। अब अपने को चाहिए डेटा, OHLC डेटा बेसिकली, तो उसके लिए हमें कॉल करनी पड़ेगी OHLC API एंजल की। तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ, यू कैन सी दिस कोड। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ जस्ट। तो बेसिकली गेट डेटा फंक्शन के थ्रू हम कैंडल डेटा लेके आ रहे हैं। फाइन, सो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और यहाँ पे अपने को पास क्या करना है, अपने को पास करना है टोकन नंबर। तो लेट्स से मेरे को चाहिए इसका TCS का। ओके, तो आई विल पास 11536 एंड सेकेंड पैरामीटर इज स्मार्ट API ऑब्जेक्ट। ओके, जो हमने यहाँ लॉग इन किया है, दिस वन। ओके, ऑब्जेक्ट स्मार्ट API। फाइन, सो जस्ट पास दिस वन। ये एग्जाम्पल के मैं यूज कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। ओके, फाइन, तो यहाँ अपने पास आ गई TCS की डेटा। ओके, अब मैं बोलूँ इसको मुझे राइट करना है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, सिंपल आप C2, यहाँ हमने क्या किया था, यू कैन सी यार, सिंपल सीट E6 डॉट वैल्यू इक्वल टू दिस वन। ओके, कॉपी एंड पेस्ट। तो यू कैन सी यहाँ पे वैल्यूज आ गई TCS की। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लास्ट 10 वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ ओनली। ओके, ओनली लास्ट 10 वैल्यूज। इससे पहले मुझे क्लियर करना है इसको। सो अगेन क्लियर दिस वन, रन अगेन हियर, क्लियर हो गया एंड कम बैक हियर। ओके, सो बेसिकली गेट डेटा फंक्शन का मीनिंग आपको समझ में आ गया। जब भी आप कॉल करोगे आप टोकन पास करोगे और NSC यहाँ पे भी है। सो यू कैन ऑल्सो पास सिम एक्सचेंज
बस बाय डिफ़ॉल्ट लेट्स अज्यूम कि यहाँ NSC है, सो हम NSC के टोकन ही पास कर रहे हैं। ओके, जैसे आप इसे कॉल करोगे आपको डेटा फ्रेम मिल जाएगा OHLC फॉर्मेट में। ओके, सो मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ एंड अगेन रन दिस वन एंड यू कैन सी यहाँ पे अपना लास्ट 10 डेज का डेटा मिल रहा है हमें। ओके, यू कैन सी 13 जनवरी 12 जनवरी, फाइन। तो ये तो अपने होगा एक्सेल का डेटा। और एक और चीज़ मैं कर रहा हूँ 5 और लेट से यहाँ मैं रख दिया TCS। ओके, तो सो फार हमने TCS की लास्ट 10 डेज की 1 डे के डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे जो हमने लिस्ट जनरेट की थी दिस वन 1872, अब इन सारे जो हमारे जितने भी ये नंबर्स हैं ना उनको मैं यहाँ प्रिंट करने वाला हूँ एवरी 2 सेकंड के गैप पे। हर 2 सेकंड पे यहाँ डेटा प्रिंट होता रहेगा। ओके, फॉर ऑल दिस स्क्रिप्ट। ओके, तो 1872 है तो मैं सबको तो नहीं करूँगा, मैं स्टार्टिंग के 20 स्क्रिप्ट मैं पिक कर लेता हूँ। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रन अ लूप एंड आई विल शो यू कि कैसे आप डेटा को यहाँ पे रेगुलरली प्रिंट कर सकते हो। देखो मार्केट बंद है इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को चूज किया, अदरवाइज मार्केट ओपन होती तो मैं यहाँ पे आपको लाइव डेटा दिखाता। पर लॉजिक वही है कि आप लाइव डेटा को फेच करो और एवरी 1 और 2 सेकंड के गैप में आप डेटा को यहाँ पे प्रिंट करते रहो, सिंपल। और लेट्स से अगर आपने वेब सॉकेट कनेक्ट किया हुआ है तो यू कैन ऑल्सो हिट इन चेंज इन एवरी 1 सेकंड। बट अगर आपने API यूज कर रखी है तो बेटर है कि आप 1 या 2 सेकंड के गैप पे करो, अदरवाइज आपकी लिमिट एक्सीड हो सकती है। फाइन, सो आई एम गोइंग टू रन दिस थिंग इन लूप। ओके, सो हियर, सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो ये जो अपनी डेटा फ्रेम थी ना इक्विटीज़ की, इसके स्टार्टिंग के 5 सिंबल्स को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ओके, तो जस्ट रन दिस वन एंड सी व्हाट हैपन। यहाँ पे देखो गोल्ड EM। ओके, मैंने यहाँ पे 3 सेकेंड वेट दिया है। ओके, देन हाथवे अगेन 3 सेकेंड, ग्रासिम। सो बेसिकली मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि जब लाइव डेटा आपके पास आएगी तो आप ऐसे गैप पे डेटा को अपडेट करते रहोगे, एक्सेल आपकी अपडेट होती रहेगी। अब मैं गैप को कर रहा हूँ 2 सेकेंड। ओके, और हम यहाँ पे एटलीस्ट 50 डेटा प्रिंट करेंगे। ओके, लेट्स प्रिंट फर्स्ट 50 डेटास। ओके, एंड अगेन रन दिस वन। सो यू कैन सी हाथवे, जस्ट सी ग्रासिम, TCS। सो नाउ यू कैन सी हियर एवरी 2 सेकंड हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं। तो सिमिलर वे में अगर आपके पास ऑप्शन चाहिए डेटा है या फिर आपने LTP सब्सक्राइब कर रखी है तो आप इस तरह से उसे भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो एक्सेल में। ओके, आप चाहोगे तो पैरेलली 2 में भी 1 में भी, लेट्स से आपको 2 में TCS को प्रिंट करना है, 1 में आपको इन्फोसिस को प्रिंट करना है, तो वैसे आप कर सकते हो। मैंने सिंपल एक ही सीट के एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे मैंने सीट 2 पिक कर रखी है। ओके, आप यहाँ पे सीट 1 सीट 3 ऐसे भी पिक करके डेटा को अपडेट कर सकते हो पैरेलली। ओके, अभी अपना ये कोड चल रहा है और ये 50 है तो इट मीन्स 50 × 2 तो 100 सेकंड तक ये कोड चलता रहेगा और यहाँ डेटा अपडेट होता रहेगा। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड आई थिंक यू गेट आइडिया कैसे हम एक्सेल विंग के थ्रू एक्सेल फाइल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून माय नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट।